राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, नवरात्रि आते ही सभी भक्तों में उत्साह सहज ही देखने को मिलता है। आइए सर्वप्रथम शैलपुत्री की आराधना कर हम शारदीय नवरात्रियों का शुभारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्त रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमो। नवरात्रों का शुभारंभ कलश स्थापना, जौ बोने व दुर्गा सप्तशती के पाठ कर हवन, भोग व आरती हमारे घर को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के सभी वातावरण की नकारात्मक शक्तियों से रहित खुशनुमा माहौल कर देती है। तो आइए प्रथम देवी शैलपुत्री की पूजा कथा से वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, यदि शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाए तो मूलाधार चक्र जागृत किया जा सकता है। दर्शकों, शैलपुत्री माता सती का ही दूसरा स्वरूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री सती का विवाह अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर सदाशिव भोलेनाथ के साथ किया था, परंतु प्रजापति दक्ष भगवान शिव के बैरागी रूप के कारण उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने जब यज्ञ का आयोजन किया तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु इस महायज्ञ में भगवान शिव का तिरस्कार कर उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। जब यह बात माता सती को पता चलती है कि उनके पिता ने भारी यज्ञ का आयोजन किया है तो वह अपने प्राणनाथ भगवान शिव से अपने पिता के घर जाने की आज्ञा मांगती हैं, परंतु भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं किसी भी विवाहित पुत्री को उसके पिता के घर किसी समारोह में बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। माता सती फिर भी हट करने लगती हैं तो भगवान शिव उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो माँ के अतिरिक्त किसी ने भी उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। यही नहीं, उस महायज्ञ में जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव का भी भाग नहीं निकाला गया, तब यह बात उन्होंने अपने पिता से अपने प्राणपति के निरादर करने का कारण पूछा। तो वह अपनी पुत्री से बोले, शिव बागंबर धारण करते हैं और मुंडों की माला पहनते हैं। वो देवताओं के साथ यज्ञ स्थल पर बैठने योग्य नहीं है। अपने पिता के मुख से अपने पति के प्रति ऐसे शब्दों को सुनकर भगवान शिव का घोर अनादर था। अब उनकी समझ में आ गया था कि भगवान शिव की बात न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। पति का अपने पिता द्वारा अपमान वे सहन न कर सकी और यज्ञ में जलकर वे अपने प्राण त्याग देती हैं। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने वीरभद्र को यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दी। भगवान शिव माता सती के शरीर को गोद में लेकर तांडव करने लगते हैं। यह देख सभी देवताओं में भय उत्पन्न हो जाता है। सृष्टि को भगवान शिव के कोप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के मृत शरीर के अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे टुकड़े टुकड़े करा दिए। माता सती का जो अंग जहाँ गिरा वो उसी के नाम से शक्तिपीठ जाना जाता है। इसके बाद माता सती अपना अगला जन्म शैल राज हिमाचल की पुत्री के रूप में लेती हैं। शैल के यहाँ जन्म लेने से वे शैलपुत्री कहलाई। तो दर्शकों, ये थी शैलपुत्री की कथा। आइए इसकी पूजा विधि क्या है जाने। शैलपुत्री की पूजा प्रथम दिन कलश स्थापना से शुरू होती है। ये कलश पूजा स्थल में 9 दिनों तक रखा जाता है। सर्वप्रथम एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, इस पर मां भगवती दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। उन्हीं के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी रखकर जौ बोएं। अब तांबे का एक लोटा या कलश लेकर उस पर मौली लपेटें और जल में गंगा जल मिलाकर उसे भर दें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। धूप दीप से आरती करने से पहले कलश के मुख पर 5 पत्ते आम के रखें और उसे श्रीफल से ढक दें। अब कलश को जौ बोने वाले पात्र पर स्थापित कर दें और नित्य उसमें थोड़ा सा जल डालते रहें। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो मां भगवती के सामने 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाएं।
अगर आपके पास हवन कुंड है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो किसी भी पात्र में आप एक कंडे का टुकड़ा रखकर उसमें कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करें। 2 लौंग लें और उन्हें देसी घी में डुबोकर माता रानी के मंत्र के साथ हवन अग्नि में डालें। साथ में पूजा की थाली में पान, सुपारी, फल, मेवा रखकर भोग लगाएं। प्रथम दिन से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप मेरे चैनल पर संपूर्ण दुर्गा सप्त श्लोकी को पढ़ सकते हैं। इसका मैंने हिंदी में अनुवाद कर रखा है ताकि सभी भक्त इसे आसानी से पढ़कर समझ सकें व माँ भगवती की कृपा का पात्र बन सकें। पूजा स्थल में बैठकर हो सके तो शैलपुत्री के मंत्र की 1 माला का जाप अवश्य करें। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।